हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शूट फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी गजब वीडियो लेकर आई हूँ। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। आज दोपहर उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल साइन के लिए होती है। मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके लिए वीडियो है। और इस वीडियो में जो गाइडेंस निकल कर आती है उसे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनर्जी के साथ साथ। और खुद को प्यार, खुद को नर्चर ज़रूर करें, खुद का सम्मान भी करें, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देख लेती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज दोपहर की। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय माँ काली, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, दुर्गा काली, खंडवासिनी, शेराली, पारौनी, नवदुर्गा माँ। जय शिव शक्ति, जय शिव गौर, राधे कृष्ण, जय खटू श्याम बाबा। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। सेपरेशन तो शायद ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन सेपरेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनिंग, जस्ट प्लीज गाइड करें। पॉसिबिलिटीज, जस्ट प्लीज गाइड करें। देख लीजिए कार्ड्स। जस्ट प्लीज गाइड करें। स्पिरिट मास्टर डिवाइन पावर शक्ति गाइड करें। देखिए डिवाइन एंजल्स ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। And the devil, Six of Pentacles, Two of Wands, just please guide करें। Knight of Cups, Devil, Six of Pentacles, just please guide करें। Page of Cups, Six of Cups। देखिए प्यार भी है, रोमांस भी है, फीलिंग्स भी है। प्यार भी है, रोमांस भी है, फीलिंग्स भी है। हो सकता है कि इस वक्त दोनों तरफ आग है बराबर लगी। हो सकता है कि आप भी किसी से बातचीत कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको अप्रोच करें, प्यार करें, कांटेक्ट करें, क्लियर करें, ठीक है। प्यार, इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स भी है। डेविल की एनर्जी भी आई है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये डेथ की एनर्जी, तो दोनों ही डेक से आए हैं। डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे सेपरेशन एंड करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई है जो प्रॉपर अपने सेल्फ लव पर फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। काम, करियर, फाइनेंस, सब लोग फोकस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉपर एक फोकस होता है ना सेल्फ लव का, वो नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ नहीं देख पा रही हूँ फिलहाल। बॉटम द डेक से है जस्टिस, ठीक है। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स,
फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। ठीक है, तो आप लोग के बीच में सेपरेशन भी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कभी कभी जेस्चर हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी है। फिलहाल यहाँ सेपरेशन की वाइब्रेशन, लेकिन डेथ की एनर्जी दो डेक से आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आपके लिए जितना उनको दर्द हो रहा है, जितना उनको पेन हो रहा है, उतना ही आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी है। ठीक है, साइन में यहाँ है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट सारे साइन के लोग आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर सेपरेशन है, देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी, सोच है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ हो, वो तो बात की बात है। फिलहाल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई यहाँ पे बंदा या बंदी, आपके पार्टनर या आप, किसी तरह का आपने कभी भी बातचीत की होगी जहाँ उन्होंने या आपने कोई शर्त रखी होगी। ठीक है, और ये शर्त नहीं कह सकते हैं, कहने का मतलब हम जब बातचीत करने लगते हैं प्यार मोहब्बत की, तो उसमें बहुत चीज़ें होती है ना, जो रिलेशनशिप में वो बातें कर दी जाती है। जैसे लाइफ में क्या करना है, हमारी फैमिली कैसी है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, हम कैसे सोच रखते हैं, तो उनकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप आगे जाकर क्या करने वाले हो, आप उनके फैमिली में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आप काम को लेकर, करियर को लेकर, बैलेंस को लेकर आपने या उन्होंने हो सकता है कि कई तरह की बातें की होगी। तो इंसान कहता है ना कि तुमने कोई शर्त रख लिया हो। शर्त नहीं रखता है इंसान, बात रखता है, लेकिन उस बात को इंसान सोच लेता है ना कि वो शर्त रखा है और मैं इस शर्त पर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो सोच यहाँ डिफरेंट हो जाती है, सोच बदलने लगती है। फिलहाल जो कुछ भी आप दोनों के बीच में इस तरह की वाइब्रेशन हुई है, बातचीत हुई भी है, देखिए आज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये एनर्जी उनको बहुत बर्डन दे रही है। शायद उनसे गलती हुई हो, या आप, अगर आपने कुछ ऐसी बातें की होंगी, हो सकता है कि उन्होंने अपनी सोच को कुछ ऐसे सोच कर लिया हो जहां उनको लगा हो कि आपने कोई शर्त रखी हो। कभी उनके तरफ से आपकी सोच बदल सकती है और आपकी सोच उनको ऐसा लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऑरा और आपकी फीलिंग्स और आपका वाइब्रेशन उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो अब यहाँ पे डेथ की एनर्जी और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, तो ये भी एक डेथ की एनर्जी ही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी। तो इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको लेकर, रिश्ते को लेकर क्या हुआ, कैसे हुआ, आप दोनों क्यों मिले, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतना प्यार होने के बावजूद भी बर्डन है, प्रेशर है, एंजाइटी है, हेल्थ इशू है। तो देखिए बाबू, बहुत चीज़ें हो रही है, इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। लेकिन शर्त की बात की जाए तो शर्त, इंसान, हर लोग अपनी बात रखता है ना। मन की बात हो, लाइफ की बात हो, फ्यूचर की बात हो, पेरेंट्स की बात हो, आपकी पेरेंट्स की बात हो, इंसान वो चीज़ रखता है कि मुझे क्या करना है आगे जाकर और कैसे करना है। तो कभी कभी वो चीज़ इंसान के मन में ट्रिगर कर जाता है। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि उनके नज़रों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जिस तरह सोच रहे हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, या आप मेच्योर इंसान हो, और उनके अनुसार उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन प्यार में रिस्पेक्ट होना, एक दूसरे की कद्र करना, कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ मेंटली भी, और हो सकता है स्टेबिलिटी भी, या तो माइंड सेट करें या स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन
हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में कई सारी जिम्मेदारियां हो, उस जिम्मेदारियों से ये पीछा नहीं छोड़ा पा रहे, लेकिन एक आपकी यादें और आपकी फीलिंग्स और आपकी जिम्मेदारी, अगर वो फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, तो इनको काफ़ी दर्द और पेन हो रहा है। कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों के बीच में हुई हैं, उस बात को लेकर भी इनको बर्डन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्यार भी बढ़ने लगा है, इमोशंस भी बढ़ने लगा है, फीलिंग्स भी बढ़ने लगी है, क्योंकि यहाँ पे कप्स की वाइब्रेशन, आपके पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त आइसोलेशन में भी हो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति आइसोलेशन में रहकर खुद को हील करना, मन उदास होता है, परेशान होता है, तो वहाँ हीलिंग भी चलती है, इंटेंशन भी प्योर होता है और नॉलेज भी बढ़ती है। और उस बीच पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं, इस रिश्ते को फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर उनके अंदर होप भी है और होप बढ़ने भी लगा है। यहाँ पे प्यार और रोमांस भी बढ़ने लगा है। लेकिन कहने का मतलब आपके पार्टनर यहाँ 6 ऑफ कप्स है, या तो आपके पार्टनर आपको फूल देना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से आपको लेकर डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये इनके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या बहुत खास जो अपने दिल की बात किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन जो है ना, आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और वो बहुत मन ही मन परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन मन ही मन में काफ़ी, यहाँ पे द डेविल है और यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे स्ट्रांगली क्या फील हो रहा है, प्यार है, रोमांस है, अट्रैक्शन है, और बहुत दिली इच्छा है कि वो आपको कुछ या तो गिफ्ट करें, या वो आपसे बात करें, या वो आपको सरप्राइज़ दें, या वो आपको फ्लावर दें, या ये किसी से आपको लेकर बात करें कि कितनी मोहब्बत वो आपसे करते हैं, वो चाह कर भी वो आपसे भुला नहीं पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये एनर्जी जो है माइंड बॉडी सोल को पूरा एकदम से हिला कर रख रही है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस सेपरेशन को चाह रहे हैं कि वो अब ख़त्म हो। ठीक है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कि आपने जितना उनको किया है ना, जितना आपने उन्हें प्यार दिया, सपोर्ट किया, बैलेंस किया, मतलब आपकी यहाँ एनर्जी बहुत दरिया दिल वाली है। तो आप हो सकता है कि कुछ सोसाइटी समाज के लिए भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं कि सोसाइटी समाज में लोगों की हेल्प भी करते हो। वो नेचर बाय भी कहीं ना कहीं, देखिए ये इंसान नेचर अंदर से बहुत अच्छा है, बट ऊपर से इनका ईगो, अभिमान, ये सब आ जाता होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोसाइटी समाज के लिए या लोगों की हेल्प करने में बहुत आगे रहते हो, किसी की हेल्प करने में आगे रखते हो सकता है कि आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जो मुझे, हाँ 6 की वाइब्रेशन भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि उनको बर्डन हो रहा है। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, वो आपके साथ बैलेंस चाह रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं, आपके साथ एक बैलेंस कर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब एक न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर चाह रहे। फिलहाल वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जिस तरह परेशान है, हो सकता है इस पर्सन को बार बार लग रहा है कि कहीं ये कुछ टाइम के लिए कहीं निकले, या वो आपकी तरफ निकले, या ये अपने आप को कहीं हील करने जाए, या ये ट्रैवल करे। लेकिन मन में उनको लग रहा है कि मेरे अंदर काफ़ी करेज है, काफ़ी पावर है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों के पीछे क्यों उलझ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, रोमांस बहुत है, पैशनेट बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बार बार उनको बर्डन दे रहा है। बर्डन क्यों दे रहा है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्यार उमड़ने लगा है, इस रिश्ते की सच्चाई और गहराई इनको मालूम होने लगी है। फिलहाल वो अपने आप को हील करें, लेकिन इस हीलिंग के दौरान आपके पार्टनर लालटेन लेकर खड़े, मतलब कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक विश्वास डालना चाह रहे हैं, और इस विश्वास में एक होप जगह है। ये होप जो जगह है वो है इस रिश्ते की नींव, प्यार, इमोशंस
और प्यार के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांस है। फिलहाल एक नई शुरुआत आपके पार्टनर बिल्कुल चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप पर एक होता है ना इंसान फोकस, जो सेल्फ लव होता है, फोकस जो होता है एकदम सेल्फ लव करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ भी एक जस्टिस की एनर्जी है और यहाँ भी जस्टिस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे क्या है, 6 की वाइब्रेशन है, या बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग। अब देखिए यहाँ भी 6 है, ठीक है, यहाँ भी देखिए 6 है, ठीक है, 6 और 6 की एनर्जी देखिए, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि स्ट्रांगली कॉम्प्रोमाइज और बैलेंस करना चाह रहे हैं। और सच पूछे तो आपके पार्टनर यहाँ आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, वो उनको डर लग रहा है, इनके अंदर बहुत डर है, बहुत घबराहट है, बहुत अकेलापन है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इस एनर्जी के अनुसार 6 और 6, यानी कि आपके पार्टनर या तो अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या तो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ट्रैवल भी दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ये भी दिख रहा है कि आपसे बात कर कर अपने रिश्ते को सुलह करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई है, डाउट्स हुए, ट्रस्ट इशू है, धोखे और चीटिंग की बात हुई है, या किसी ने किसी से कुछ छुपाया है, या कभी भी गलतफहमी कुछ हुई होगी, तो आपके पार्टनर इस डर के साथ उस सारे प्रॉब्लम्स को छोड़कर आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और ढेर सारा प्यार करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये सेपरेशन में के दौरान आपके पार्टनर ने बहुत गहराई में जाके, बहुत डीप में जाके आपके लिए उन्होंने सोचा है। अगर इस तरह उनकी हेल्थ इशू भी है, डिस्टर्ब भी हुए हैं, तो अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन शायद आपका साथ अगर नहीं मिल रहा है, आपका प्यार नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर में है और एक अकेलेपन में है। यहाँ भी देखिए 6 नंबर की वाइब्रेशन है, कितना बटन है, यानी कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में कंप्लीशन चाह रहे हैं। 9 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, यानी कंप्लीशन चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ट्रिगर है, बहुत परेशानी है। इस बीच हो सकता है स्ट्रेस की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हेडेक भी काफ़ी हो रहा है। लेकिन शायद इन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका ऐसी निभाई है जहाँ कभी कभी इन्होंने इनमेच्योर भी बिहेव किया है। तो कुछ बिहेवियर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको तोड़ा है। लेकिन आपके पार्टनर आपके बगैर कैसे हैं, किस हाल में हैं, ये एनर्जी कह रही है कि अब आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और डर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर कंटिन्यू जो होता है ना, अपने काम को लेकर भी सोच रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र में कहीं ना कहीं डर है और बहुत ज़्यादा आप पर नज़र भी रख रहे हैं। लेकिन हर हाल में आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ रिवर्थ चाहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। यहाँ भी ट्रैवल दिख रहा है और यहाँ भी ट्रैवल दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द ट्रैवलिंग। ये एनर्जी दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा आप पेशेंस रखिए, विश्वास कीजिए, उधर से भी कांटेक्ट हो सकता है या आपकी तरफ से भी कुछ जेस्चर हो सकता है। नो डाउट कभी कभी इंसान अपने तरफ से भी जेस्चर कर लेता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से भी जेस्चर हुआ हो, ठीक है, आपने कोशिश की हो। तो फिलहाल आप ट्रैवल भी दिख रहा है, आपके पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हैं या वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, यहाँ भी एनर्जी देखिए कि आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जी में है, बातचीत कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस रिश्ते में जो डर है, जो कन्फ्यूजन है, जो ट्रस्ट इशू है, कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा चाह रहे हैं या आप ऐसा चाह रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला है, या आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके बगैर किस हाल में है वो आप देख सकते हो। नो नथिंगनेस की एनर्जी, कहने का मतलब आज उनकी दुनिया कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है, वो इस एनर्जी को, इस तन्हाई को, इस सिचुएशन को, चाहे डर हो, ब्रेकअप हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सेपरेशन हो, इस दौरान आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर हो रही है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी बहुत ही अधूरी है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी पूरी तरह अंधेरी है, क्योंकि चाह कर भी आपके पार्टनर आपको
भूल नहीं पाए, छोड़ नहीं पाए, या आपके बीच में सेपरेशन भी आया हो, ब्रेकअप भी हुआ हो, जो कुछ भी हुआ हो, तो ये रिश्ता और ये रिलेशनशिप इतना आसान आपके पार्टनर को नहीं लगा जो इन्होंने सोचा। हो सकता है कि इन्होंने बहुत कोशिश भी की, हो सकता है इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, हो सकता है कभी कभी इन्होंने आपको जज किया, मिसबिहेव किया, लेकिन इस गुस्से के अनुसार आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस दौरान इनके मन में इतना स्ट्रेस, इतना गुस्सा, इतना अपने आप को ईगो की वजह से तोड़ रहे हैं कि शायद इस ईगो को वो क्रश भी करना चाहते हैं, पीछे भी छोड़ना चाहते हैं, खुद पर कंट्रोल भी करना चाहते हैं और आपके साथ ब्रेक थ्रू चाहते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये एक क्रोध क्यों है, ये गुस्सा क्यों है, क्योंकि ये अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में इन्होंने बैलेंस नहीं किया और इस वजह से इनके हालात यहाँ पर आ पहुँचा। फिलहाल आपके पार्टनर कहीं से निकलना चाह रहे हैं, इनको फ्रीडम चाहिए और आपके साथ एक चेंज चाहिए। यहाँ भी 6 नंबर का कार्ड आए, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर करेज, गुस्सा, ईगो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो थोड़ा देखिए इनके मन में क्रोध, गुस्सा, ईगो होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन क्यों है, क्योंकि समय और सिचुएशन और रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर बहुत परिवर्तन लेकर आने पर मजबूर किया है। लेकिन कभी कभी इंसान का ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं और सक्सेस चाह रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं आपकी तरफ एक्शन और डिसीजन लेने के लिए। फिलहाल आपने सारे कार्ड्स को देखे किस तरह से एनर्जी काम कर रही थी। चलिए मैं देख लेती हूँ कार्ड। यहाँ प्यार और रोमांस बहुत दिख रहा है, मतलब चाहत इतनी पनप रही है, प्यार इतना पनप रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि कैसे इसको फ्रीडम मिले, है ना, कैसे अपने लाइफ के सिचुएशन, प्रॉब्लम जो इनको बांध कर रख रहा है, कैसे उसको तोड़ें, किस दीवार को तोड़ कर, बाउंड्रीज को तोड़ कर ये आगे बढ़ें और अपने गुस्से को कंट्रोल करें। ये गुस्सा आपको पाने के लिए, ये अंदर से कहते हैं ना अग्रेसिव, चिड़चिड़ापन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरी चाहत मुझे पूरी नहीं हो रही, क्यों मैं मेरे प्यार से दूर हुआ, मतलब अपनी एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं जहाँ इनका गुस्सा, ईगो भी हावी है और अंदर से ये तप रहे हैं, अंदर से ये चल रहे हैं। ये सोचे के माफ कर देना मुझको, मोहब्बत जानम, द सन, ठीक है, द सन की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे। ट्रैवल और अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी एंड ट्रैवल, एक सक्सेस की वाइब्रेशन आ रही, द सन एंड सक्सेस की एनर्जी आ रही, ठीक है। न्यू बिगनिंग, द सन एंड एस ऑफ सोर्स, सक्सेस। बहुत सारे व्यूअर्स जी आपकी एनर्जी में सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, बस इस एनर्जी को आपके पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, एक दूसरे को अलग किया है। फिलहाल यहाँ डेबल भी है, द सन भी है, यानी कि स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। और यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत सारे व्यूअर्स अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्यार बहुत फील कर रहे हैं, रोमांस बहुत फील कर रहे हैं, वो चीज़ को रोकना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आपके साथ रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और आर्कन दिव्य शक्ति गाइड करें। कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत न्यू बिगिनिंग के चांसेस है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हुआ है कि आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो भाई इनके गुस्से, इनके ईगो की वजह से सब कुछ खराब हुआ है। फिलहाल आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, मुलाकात भी करना चाह रहे हैं। 6 नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ और आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। बस आप दोनों के बीच में रिश्ते कैसे ठीक हो उसके बारे में सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न दूर करने की सोच रहे हैं। दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं जो उनको परेशान कर रही है, कन्फ्यूज कर रही है, कर तो रही है नो डाउट, ठीक है। बट आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चैरियट, बातचीत हो सकती है, एक्शन हो सकता है, रीयूनियन हो सकती है। डेविल की एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। द वर्ल्ड की एनर्जी, गुड न्यूज़ मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए डेविल है, यहाँ वर्ल्ड है और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, अर्धनारीश्वर। तो बहुत सारे व्यर्स आपके तरफ गुड न्यूज़ आने वाला है, रीयूनियन होने वाली है। प्यार, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और देखिए यहाँ राधे कृष्ण की एनर्जी है और अपने पार्टनर की एनर्जी देखिए कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। फिलहाल रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सबसे स्ट्रांग नंबर जो आया है वो है 6, यानी बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, प्यार और ढेर सारी खुशियाँ,
ठीक है, इमोशंस, प्यार, और क्या ही बात मैं कहूँ। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते की अहमियत को समझ रहे हैं। आप कोई अलग नहीं हो, उनके ही शरीर का आधा हिस्सा हो। अर्धनारीश्वर एंड द लवर्स, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।